छत्तीसगढ़। बड़ी खबर इस वक्त के जबलपुर से भीषण सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है। बुधवार की देर रात कार और ट्रक के बीच हुई थी जोरदार टक्कर। हादसे में मौके पर हुई थी युवक की मौत। सड़क हादसे में घायल एक और युवक ने अब दम तोड़ दिया है। शहर के घमापुर इलाके के शीतलामाई चौक में हुई दर्दनाक घटना और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हादसे को अंजाम देने वाले ट्रक चालक की तलाश के बाद ट्रक को छोड़कर चालक फरार हो गया था। तो अब इसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया और आपको बता दें कि हादसे में एक शख्स की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी और एक और घायल युवक ने भी अब दम तोड़ दिया है। ट्रक चालक था जो फरार हो गया था। और इस पूरे हादसे की सीसीटीवी फुटेज अब सामने आई है। जबलपुर में ये भीषण सड़क हादसा, बुधवार की देर शाम को ये सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि एक युवक की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी। शहर के घमापुर इलाके के शीतलामाई चौक में हुई थी दर्दनाक घटना। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब हादसे को अंजाम देने वाले ट्रक चालक की तलाश पुलिस कर रही है। हादसे के बाद ट्रक को छोड़कर ये चालक फरार हो गया था। तस्वीरें आपके सामने, सीसीटीवी में ये सारी तस्वीर कैद। प्रतीक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रतीक, ये भीषण सड़क हादसा जो बुधवार को हुआ, आगे क्या कुछ जानकारी, जो ट्रक का ड्राइवर था उसके बारे में कुछ पता चल सका है? देखिए, बिल्कुल श्रद्धा को 28 जनवरी की रात 12 बजे के आसपास की घटना जो थी, उसमें 2 लोग जो है वो गंभीर रूप से घायल हुए थे और इसमें फिलहाल दोनों की जो है मौत अब हो चुकी है। शहर के घमापुर इलाके के शीतलामाई चौक की पूरी घटना थी और सीसीटीवी फुटेज जो है वो इस पूरी घटना का सामने आया। देख सकते हैं कार बेहद तेज रफ्तार में थी, जबकि जो ट्रक था वो अपनी लेन पर ही चल रहा था, लेकिन कार जो थी वो अतिरिक्त स्पीड में थी और जाके सीधे ट्रक से टकरा गई और भीषण सड़क हादसा यहाँ पर हुआ है। कंडक्टर साइड का दरवाजा भी खुल गया था और ड्राइवर जो था, जो ड्राइविंग सीट में था, उनकी स्टीयरिंग जो है वो सीधे छाती पर जा घुसी थी। तो समझ सकते हैं कितना भीषण ये हादसा था। और बाकी जो 2 लोग आगे सवार थे फ्रंट सीट पे, उन दोनों की इस हादसे में मौत हो गई, जबकि अन्य जो व्यक्ति हैं तो उसमें सवार थे वो घायल हुए हैं। अभी भी फिलहाल जो ट्रक चालक है उसकी जो तलाश है वो पुलिस यहाँ पर कर रही है। ट्रक को लेकिन जो है यहाँ पर फिलहाल थाने में ही खड़ा कर लिया गया, लेकिन ट्रक चालक की तलाश जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन प्रतीक, ये आपने सही कहा कि जिस तरीके से हम तस्वीर देख रहे हैं, ट्रक चालक अपनी गति में और अपनी लेन में ही आ रहा था और जो कार थी वो काफी तेज रफ्तार की थी, जो फुटेज भी बता रही है, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। इससे ये बात भी कि एक तो ठंड का मौसम है, घना कोहरा होता है, विजिबिलिटी कम होती है और ठंड नहीं भी हो उसके अलावा भी रफ्तार पर काबू पाने की बार बार हिदायत भी दी जाती है। देखिए, बेशक श्रद्धा, चूंकि ट्रैफिक कानूनों को लेकर लगातार यहाँ जागरूकता छेड़ी जा रही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं और सड़क हादसों में जो मौतें हो रही हैं उसका आंकड़ा शायद कोरोना से भी ज्यादा का है। जो अमूमन हर साल हम देखते हैं कितने लोगों की मौत जो है सड़क हादसों में होती है, उसका आंकड़ा बेहद ज्यादा है। तो बेशक कहीं ना कहीं रोड एक्सीडेंट को लेके सेफ्टी मेजर्स अपनाना ही चाहिए। तेज रफ्तार की घना इलाका है, रिहायशी इलाका है, आखिर इतनी तेज गाड़ी भगाने की आवश्यकता क्या है? तो कहीं ना कहीं ये भी जो घटना है ये उदाहरण है उन तमाम अन्य लोगों के लिए भी जो अमूमन देर रात को तेज रफ्तार में गाड़ी भगाते हैं। बेशक आपको अपनी जिंदगी प्यारी होनी चाहिए और इस हादसे से कहीं ना कहीं सबक लेते हुए हम लोगों को भी सजग होना चाहिए कि शायद तेज रफ्तार अगर एक कार नहीं भागती तो इतना बड़ा हादसा भी यहाँ नहीं होता। बिल्कुल, और किसी को पता नहीं होता घर से निकलते समय कि ऐसा हादसा हो सकता है। शायद जो इस शख्स इस गाड़ी में सवार थे जिनकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, उनको भी नहीं पता होगा कि मेरे साथ ये होने वाला है। लेकिन सावधानी से बचा जा सकता है। सावधानी आप अगर करते हैं तो इन दुर्घटनाओं से बचा जा सकता है और सबको सबक लेने चाहिए इन हादसों को देखकर कि एक तो रफ्तार आपको अपनी बिल्कुल काबू में रखनी चाहिए और जो तमाम नियम कानून जो बताए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस की तरफ से उनका पालन करें, क्योंकि वो आपकी सुरक्षा के लिए ही बने हैं। प्रतीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। खबर सतना से। सतना की कोठी में मानव शरीर का कटा हाथ मिलने से दहशत फैल गई। देर रात किसी बड़ी घटना के होने की आशंका। अब बॉडी खोजने में पुलिस जुटी हुई है। कटे हाथ को मर्चुरी में रखवाकर जांच में अब पुलिस जुटी है। कोरियन मोहल्ले में मिला मानव का हाथ। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। डॉग स्क्वाड की मदद से अहम सुराग जुटाने की अब कोशिश हो रही है। काफी सनसनी फैल गई सतना में और ये सनसनी तब फैली जब एक मानव का कटा हाथ मिला और इससे बहुत सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि इसके बाद अब पुलिस जुटी है। लग रहा है कि ये कुछ बड़ा हुआ होगा। बाकी उस शख्स को ढूंढने में जुटी है और कोरियन मोहल्ले में ये कटा हुआ हाथ मिला है। डॉग स्क्वाड की टीम
लगा दी गई है। डॉग स्क्वाड की टीम की मदद से इसको ढूंढा जा रहा है। शिवेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। शिवेंद्र, ये वाकई में दहशत वाली खबर है, कटा हुआ हाथ मिला है, बॉडी की तलाश में अब पुलिस जुटी है, कुछ सुराग मिला पुलिस को? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अभी तक कोई भी सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा है। जो मानव अंग है, हाथ है, उसको पुलिस ने मर्चरी में रखाया है और अब डॉग स्क्वाड जो सतना से है वो वहाँ पे पहुंचा है। वो पूरे मामले की तफ्तीश करेगा और आशंका ये जताई जा रही है कि हो सकता है कि कहीं बॉडी भी हो, क्योंकि मानव अंग है और इस पे धारदार हथियार से काटने के निशान पुलिस को मिले हैं। तो संभावना जताई जा रही है कि किसी न किसी व्यक्ति की या हत्या हुई है या कि उसका हाथ को अलग कर दिया गया है। लेकिन जिस हिसाब से हाथ मिला है उससे संभावना यही जताई जा रही है कहीं न कहीं ये सब ही होना चाहिए और इसी की तफ्तीश पुलिस कर रही है। क्योंकि जहाँ पे ये हाथ मिला है वहाँ पे से चंद कदमों की दूरी पर नदी है, तो उसकी सर्चिंग की जा रही है और पुलिस के आला अधिकारी भी मौके पर हैं और कोठी कस्बे में दहशत का माहौल है। क्योंकि एक सिर्फ कटा हाथ मिला है, बाकी बॉडी या फिर बाकी क्या घटना हुई है इसकी किसी की जानकारी नहीं है। तो दहशत का माहौल है, पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। जी, चलिए अब देखना होगा कि पुलिस के हाथ और क्या कुछ लगता है और अब पुलिस इस मामले में कितनी जल्दी खोजबीन कर लेती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शिवेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए। तो कटा हुआ हाथ मिला, कोरियन मोहल्ले की पूरी घटना है, बॉडी अब खोजने में पुलिस जुटी हुई है। और अगली खबर की ओर बढ़ेंगे। जबलपुर से बड़ी खबर, लव जिहाद कानून की संवैधानिकता को चुनौती, कोर्ट में लगाई गई जनहित याचिका, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जारी किया नोटिस। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून 2020 की धारा 4, 10 और 12 को बताया गलत। जनहित याचिका में दलील, कानून में धर्मांतरण की परिभाषा और प्रक्रिया को गलत बताया है। धर्मांतरण के पहले कलेक्टर को सूचना देने का प्रावधान रखा गया है। दबाव में धर्मांतरण की शिकायत पहले पीड़ित कर सकता था, अब कोई भी कर सकता है। हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार, विधि एवं विधायी कार्य विभाग समेत गृह विभाग को अब इस पूरे मामले में नोटिस जारी किया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जबलपुर से ये बड़ी खबर, जहां हाईकोर्ट को चुनौती दी गई है। लव जिहाद कानून की संवैधानिकता को ये चुनौती दी है, कोर्ट में याचिका लगाई गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इसको लेकर अब एक नोटिस भी जारी किया है। मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून 2020 की धारा 4, 10 और 12 को गलत बताया गया है। जनहित याचिका में दलील दी गई है कि कानून में धर्मांतरण की परिभाषा और प्रक्रिया को गलत बताया गया है। धर्मांतरण से पहले कलेक्टर को सूचना देने का प्रावधान रखा गया है। दबाव में धर्मांतरण की शिकायत पहले पीड़ित ही कर सकता था, अब कोई भी कर सकता है। प्रतीक हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। प्रतीक, लव जिहाद कानून की संवैधानिकता को चुनौती दी गई है हाईकोर्ट में। जी हाँ, बिल्कुल श्रद्धा। देखिए, मध्य प्रदेश धर्म स्वतंत्रता कानून 2020, जिसे हम लव जिहाद कानून भी अमूमन सरल भाषा में कहते हैं, इसकी संवैधानिकता को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। विधि के छात्र हैं अमृतांश नेमा, जो कि भोपाल के ही रहने वाले हैं, उन्होंने ये जनहित याचिका मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में दायर की थी और आज हाईकोर्ट चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने इस मामले में प्रदेश सरकार, विधि एवं विधायी कार्य विभाग और गृह विभाग को नोटिस जारी किए हैं। मूल रूप से याचिका में दलील दी गई है कि नया कानून जो है उसमें 17 सेक्शन है, उसमें से अगर धारा 4, 10 और 12 को भी बताया जाए तो सबसे पहले धर्मांतरण की परिभाषा है जो कि कानून में बताई गई है, उसकी प्रक्रिया और उसकी जो परिभाषा है वो गलत है। धर्मांतरण के पहले, इसके पहले जो कानून था श्रद्धा, उसमें कलेक्टर को सूचना देने का कोई प्रावधान नहीं था, लेकिन जो 2020 में संशोधन हुआ उसमें 7 दिन पहले जो है कलेक्टर को सूचना देनी होगी, उसके बाद तमाम जो प्रक्रिया है वो अपनाई जाएगी। इसके साथ ही साथ दबाव में जो धर्मांतरण की शिकायत जो होती थी पहले पीड़ित करता था, लेकिन नए कानून के तहत अब कोई भी कर सकता है। तो तमाम जो प्रावधान रखे गए हैं नए कानून में, उसको चुनौती दी गई है और हाईकोर्ट ने प्राथमिक सुनवाई करते हुए इस मामले में जो है नोटिस जारी कर दिया है। जी, चलिए अब देखना होगा कि अब हाईकोर्ट के नोटिस के बाद क्या कुछ और होता है, ये भी देखने वाली बात होगी। ये बड़ी खबर है क्योंकि लव जिहाद, प्रतीक, हमेशा एक राजनीतिक विषय भी रहा है और बड़ा सुर्खियों में रहता है। जब भी लव जिहाद की बात आती है तो इस पर सियासत भी गर्माती है। अब देखना होगा इसमें और क्या कुछ होता है। प्रतीक। बेशक श्रद्धा, चूंकि लगातार हम देखते हैं सियासी गलियारों में जब एक कानून बन रहा था, जब विधानसभा के पटल में भी आया,
या कैबिनेट से जब पारित भी हुआ तो हम समझ सकते थे, तमाम बयान जो थे वो सामने आ रहे थे कि फिलहाल ऐसी किसी कानून की आवश्यकता तो थी नहीं और जानबूझ के बीजेपी कहीं ना कहीं बांटने का काम कर रही है। बहरहाल जो भी हो, अब पूरा मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट यानी कानूनी रूप से दांवपेच में यहाँ पर फंस चुका है। अब न्यायालय सरकार के इस नए कानून पर क्या रवैया रखता है, क्या कानूनी पहलू उसके होते हैं, क्या संवैधानिक रूप से ये सही है या नहीं है, जो प्रावधान है वो कितने उचित हैं या अनुचित हैं कानून के लिहाज से, ये आने वाली सुनवाइयों में स्पष्ट होगा। बहरहाल फिलहाल तो जो नोटिस जो है वो जारी हुए हैं, सरकार का जवाब क्या आता है इसका इंतजार हमें करना होगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक तमाम जानकारी देने के लिए। तो लव जिहाद कानून की संवैधानिकता को अब कोर्ट में चुनौती दी गई है। कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई गई है। अब कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया है। अब देखना होगा इस पर क्या कुछ जवाब सरकार का आता है। राजधानी भोपाल में मासूमों के साथ अत्याचार की वारदात कम होने का नाम नहीं ले रही है। ताजा मामला अरेरा हिल्स थाना क्षेत्र का है, जहां घर में घुसकर 7वीं की छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी ने पीड़ित छात्रा को धमकी दी। घटना के बारे में किसी को नहीं बताना। पुलिस ने मामला दर्ज कर अब आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। करवाने के लिए उसकी माताजी उसे हॉस्पिटल में ले गई थी, जहाँ पर डॉक्टर ने उसका गर्भवती होना बताया। तो वो गोरवे सेंटर में काउंसलिंग के लिए उन्होंने डॉक्टर ने भेजा। उस काउंसलिंग के आधार पर वो रिपोर्ट थाना अरेरा हिल्स में आई, जहाँ पर अपराध कायम किया गया है, जिसके फैक्ट्स ये हैं कि जो बालिका है इससे अक्टूबर माह में जब उसके घर पे अकेली थी तो ये जो आरोपी है इसने घर में घुस के उसके साथ गलत काम किया और नवंबर के माह में भी उसने इसी का प्रयास किया था। उसी वजह से वो गर्भवती हो गई है और इसी का अपराध कायम किया गया है। इंदौर में प्रेम प्रसंग में सनकी प्रेमी ने युवती की चाकू मारकर हत्या कर दी। लसूड़िया के सुपर सिटी इलाके में घटी इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। वारदात की पूरी तस्वीर सीसीटीवी में कैद हो गई। आरोपी की पहचान हो चुकी है। पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिए अब जुट गई है। प्रिया नाम की युवती है, 25 साल की। उसकी किसी धारदार हथियार से हत्या की है। पुलिस ने तत्काल मौके पर पहुंचकर आरोपी को आइडेंटिफाई कर लिया है और घटना के संबंध में हम लोग और साक्ष्य जुटा रहे हैं। शीघ्र हम लोग आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे। आरोपी का नाम पता सामने आ रहा है क्या? हाँ, इसमें आरोपी के नाम हम जैसे ही इनिशियली हम लोगों ने अभी यहाँ पर जो आगे इन्वेस्टिगेट किया है उसमें आरोपी के नाम हमारे पास में आ गए हैं। सर वो फोन करके बुलाया गया था, मतलब सर महिला कौन थी? और अभी जो प्रारंभिक तौर पे बातचीत आई है उसमें ये स्पष्ट हुआ है कि मृतिका के आरोपी से पूर्व से कई बार बातचीत है और उनकी पहले कई बार बातचीत हो चुकी है और मिलना जुलना भी रहा है। इसमें फ़ोन से उनको बातचीत करके बुलाया गया था और उसके बाद यहाँ पर ये घटना को अंजाम दिया गया। बेटी भी संग थी सर, की बेटी, महिला की बेटी भी संग? हाँ, युवती जो इनकी हत्या हुई है उनकी बेटी भी साथ में। बैतूल में गन्ने से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से एक बाइक पलट गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। ये मामला आमला थाना क्षेत्र का पूरा मामला है। सीएम शिवराज ने घटना पर दुख जताया। बैतूल हादसे पर ट्वीट करते हुए सीएम शिवराज ने लिखा कि बैतूल नागपुर हाईवे पर हुए सड़क हादसे में नागरिकों की मृत्यु होने का हृदय विदारक समाचार मिला। ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वे दिवंगत आत्माओं को शांति दे और उनके परिजनों को इस अपार दुख को सहने की क्षमता दे। और राशन को बाजार में बेचने का आरोपी भरत दवे और श्याम दवे, प्रमोद दहीगुड़े के साथ 29 आरोपियों से 89 लाख की रिकवरी अब की जाएगी। भरत दवे पर सबसे ज्यादा 14 लाख की रिकवरी होगी। श्याम दवे को अब 45 लाख का प्लॉट प्रशासन जब्त करेगा। साथ ही 13 राशन दुकानों का बाउंड ओवर जो किया गया है। मोती तबेला में दवे के 4 मकानों को तोड़ने में दूसरे दिन जारी रही। संकरी गली होने की वजह से मकान तोड़ने में काफी मशक्कत भी करनी पड़ी। अरुण हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। अरुण, अब सख्ती प्रशासन कर रहा है और अब रिकवरी भी करेगा। अरुण सुन पा रहे हैं मुझे?
अरुण, प्रशासन सख्ती कर रहा है और 29 आरोपियों से अब रिकवरी की जाएगी। बिल्कुल, देखिए इसमें जो 29 आरोपी हैं उनसे प्रशासन ने 79 लाख की रिकवरी निकाली है। इनमें सबसे ज्यादा जो रिकवरी है वो राशन माफिया भरत दवे के ऊपर है और 14 लाख की है। जो अपर कलेक्टर हैं अभय बेडेकर ने उन्होंने कहा है कि जो श्याम दवे हैं जो दूसरे आरोपी हैं उन पे 45 लाख का जो प्लाट है उसकी भी जब्ती की जाएगी, उसको कुर्क करके इनसे राशि वसूली जाएगी। तो जो राशन माफिया है उस पर लगातार पुलिस प्रशासन का शिकंजा कसता जा रहा है। आज भी उनके मकानों को तोड़ने की कार्रवाई की गई। इसके साथ ही 13 दुकान जो संचालक हैं उनको बाउंड ओवर भी किया गया है। तो ये कार्रवाई अभी राशन माफियाओं पर जारी है और अभी जो भी जांच में नए नाम आएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा जो 29 लोग हैं उनकी जो संपत्ति है उनको उनसे वर्क करके उनसे जो राशि वसूली उनकी भी वसूली की जाएगी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए। ग्वालियर में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने लोगों की समस्याओं को जानने के लिए अब पदयात्रा शुरू कर दी है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की 2 दिवसीय पदयात्रा हजीरा से शुरू हुई। इस दौरान भूख लगने पर मंत्री ने ठेले पर मालपुए का लुत्फ उठाया। समस्या जानने के लिए घर घर दस्तक दे रहे हैं प्रद्युम्न सिंह तोमर। कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने इलाके की समस्या जानने के लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं और दोपहर का वक्त हो चुका है, यही वजह कि भूख भी लगी है। तो यहाँ मालपुए का चटकारा ले रहे हैं, स्वाद ले रहे हैं और अपने इलाके की जनता से रूबरू हो रहे हैं। प्रद्युम्न जी, किस तरह से आपकी पदयात्रा आज शुरू हुई है? आप देख रहे हैं, लोगों से मिल रहा हूँ, शहर में स्वच्छता रखने के लिए अपील कर रहा हूँ। जहाँ गंदगी मिल रही है वहाँ पे स्वयं काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। अधिकारी वर्ग भी कर रहा है। लोगों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि जैसे ठेले पे खा रहा हूँ तो यहाँ भी डस्टबिन हम इनको रखवाएंगे। ये कचरा डस्टबिन में डाले, रोड पे नहीं डाले। ये सारा काम हम कर रहे हैं। अच्छा, आपके इलाके में बहुत सारी समस्या है। सड़क की भी अगर देखें तो सड़कें खराब है और भी परेशानियां हैं। कांग्रेस लगातार निशाना साधती है। तो आप जा रहे हैं तो किस तरह की समस्या सामने आ रही है आपके और क्या क्या आप देख रहे हैं इनमें? देखिए, जो समस्याएं आ रही हैं आपके सामने, नाले की समस्या आई, उसके निराकरण कर रहे हैं। उसके लिए समय सीमा के अंदर काम कराना है, ये तय कर रहे हैं, कार्य योजना बना रहे हैं। और कुछ काम बजट के हिसाब से जो अभी बजट में प्रावधान है तो अभी साफ हो, अभी काम हो, नहीं है तो उसकी कार्य योजना बन जाए। चरणबद्ध तरीके से हम कौन कौन सा काम करेंगे ये मैंने कमिश्नर नगर निगम को निर्देश दिए। तो निश्चित तौर पर आज से 2 दिवसीय पदयात्रा शुरू हुई है कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर की और उनका ये कहना है कि अपने इलाके की समस्या जानकर वो मौके पर निराकरण करने की कोशिश करेंगे। और दोपहर के वक्त जब उन्हें भूख लगी तो उन्होंने एक ठेले पर मालपुए के चटकारे भी लिए और 2 दिनों तक अपनी जन समस्या जानने के लिए वो क्षेत्र में पदयात्रा कर रहे हैं। कैमरामैन खेमचंद के साथ सुशील कौशिक, न्यूज 18 ग्वालियर। इंदौर के आश्रम पर प्रशासन की कार्रवाई को गलत बताते हुए कंप्यूटर बाबा ने हाईकोर्ट में 29 पेज का रिजाइंडर पेश किया है, जिस पर फरवरी के पहले सप्ताह में सुनवाई होगी और सरकार के जवाब पर बहस होगी। बाबा का कहना है कि सरकार ने अपने जवाब में जो बातें कही उसका कोई आधार नहीं है। हमने कभी किसी जमीन पर अवैध कब्जा नहीं किया। उन्होंने कहा कि उनके वकील 5 लाख रुपए की बैंक गारंटी लेकर एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन एसडीएम ने बैंक गारंटी ही नहीं स्वीकार की। बाबा फिलहाल जमानत पर बाहर हैं। और बड़ी खबर इस वक्त की भोपाल से, कांग्रेस विधायकों का बड़ा आरोप, विधानसभा सत्र को लेकर बड़ा आरोप। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद का बयान, फरवरी सत्र होने पर संशय देखना है, क्या साजिश रचने वाले हैं प्रोटेम स्पीकर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, विधानसभा का अध्यक्ष चुनाव कराना नहीं चाहती है बीजेपी। सदन में जनहित के मुद्दों से भी बचना चाहती है बीजेपी, इसलिए सत्र टालने की कोशिश होगी। ये अब कांग्रेस विधायकों ने आरोप लगाया है कि अब बीजेपी नहीं चाहती है विधानसभा का अध्यक्ष समय पर चुनना और साथ ही मुद्दों से भटकाना चाहती है, इसलिए अब सत्र को टालने की कोशिश होगी। नहीं होगा, ये पहली बात है। पहले यह भी तय कर लिया जाए कि सत्र होगा कि नहीं होगा, फिर क्या साजिश रचने वाला है विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर, उस पर भी जरा ध्यान तो देना पड़ेगा। क्या संदेशा क्या है?
अंदेशा तो पहले भी था। हम लोग तो शुरू दिन से चाह रहे हैं कि विधानसभा में चर्चा होना चाहिए, विपक्ष को बुलाना चाहिए। अंदेशा यही है कि सदन की संचालन हो या नहीं हो, खतरे में है। पर क्या मतलब टालने की प्रयास है, क्या क्या लग रहा है? प्रयास 3 बार हो चुका है, फिर प्रयास करेंगे वो। तो अब बड़ी खबर विधानसभा के सत्र को लेकर अब विपक्ष ने आरोप लगाया है। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने बयान दिया है कि अब फरवरी में सत्र हो, इस पर संशय जताया है आरिफ मसूद ने और कहा कि देखते हैं क्या साजिश रचने वाले हैं प्रोटेम स्पीकर। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव नहीं चाहती है बीजेपी कराना। जितेंद्र हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, अब आरोप लगाया है विपक्ष ने कि अब देखना होगा कि प्रोटेम स्पीकर क्या करते हैं। आरोप ये कि अब सत्र होगा फरवरी में, इस पर संशय है। बिल्कुल श्रद्धा, जिस तरह से इसके पहले वाले सत्र को कोरोना जांच के नाम पर टाल दिया गया था, यह आरोप है कांग्रेस के उन विधायकों का जो अभी उन्हें आने वाले सत्र को लेकर कहीं ना कहीं चिंता जाहिर कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हमें ये संशय बना है कि क्या बीजेपी आने वाले फरवरी सत्र में इस सत्र को पूरा कर पाएगी या फिर लागू होने देगी। ये सबसे बड़ा उनका सवाल है और सबसे बड़ी चिंता भी उनको लग रही है कि जनहित से जुड़े हुए मुद्दे को बीजेपी टालना चाहती है, इसलिए सत्र भी टालना चाहते हैं। और वहीं अध्यक्ष का चुनाव भी अभी तक नहीं कराया जाने को लेकर या उसको लेकर उसके लिए नाम आगे प्रक्रिया न बढ़ाने को लेकर भी कहीं ना कहीं कांग्रेस को डर बना हुआ है कि आने वाले जो विधानसभा सत्र है उसे लेकर बीजेपी कोई ना कोई नया सगीपा छोड़ेगी और उसके बाद इस सत्र को भी टाल सकती है। ये विधायकों का अभी तक बीजेपी पर और आरोप लगा हुआ है। अब इस पर राजनीति भी होगी, ये तो तय है, क्योंकि अब जब विपक्ष ने आरोप लगाया है तो जाहिर है उस पर रिएक्शंस भी अब आएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जितेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए। और वक्त एक छोटे हाल में आज से ड्राइव सिनेमा की शुरुआत होने जा रही है। ओपन एयर थिएटर में दर्शक फिल्मों का अब मजा ले सकेंगे। कार्यक्रम की शुरुआत प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा करेंगे। सांस्कृतिक मंत्री उषा ठाकुर, मंत्री विश्वास सारंग, राजकुमार संतोषी शामिल होंगे। मध्य प्रदेश का पहला ड्राइव इन सिनेमा बनकर तैयार हो चुका है। भोपाल में इसकी शुरुआत आज शाम से हो जाएगी। तो देख रहे हैं कि किस तरह से इसकी तैयारी की जा रही है और ये एक बड़ी सी स्क्रीन आपके सामने नजर आ रही होगी। यहीं पर बैठकर लोग अपनी कार को यहाँ पार्किंग में खड़ा करने के बाद फिल्म देख सकते हैं। रोजाना 2 शो यहाँ पर आयोजित किए जाएंगे, जिसमें आज शुरुआत देशभक्ति फिल्म उरी और सर्जिकल स्ट्राइक से की जाएगी। किस तरह से यहाँ पर डिजाइन किया जा रहा है कि लोग यहाँ आए और एक कार में तकरीबन 2 लोग ही बैठ पाएंगे और उन्हें बाहर से किसी चीज को लाने की अनुमति नहीं रहेगी और सारी तरह की सुविधाएं उन्हें इसी फूड कार्ट में मिल पाएंगी। तो आज से इसकी सौगात मध्य प्रदेश को मिलने जा रही है ताकि लोग यहाँ पर दूसरी देशों की तरह इस जगह का लुत्फ ले सकते हैं और खुले में बैठकर अपने परिवार के साथ आकर यहाँ पर फिल्म देख सकते हैं। आज शाम यहाँ पर इसका प्रदर्शन किया जाएगा। 6 बजे से लेकर 12 बजे तक यहाँ पर फिल्मों का प्रदर्शन किया जाएगा। तो कह सकते हैं भोपाल के लिए एक बड़ी बात होगी। कैमरा पर्सन संजय नामदेव के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज़ 18 भोपाल। अगर हौसला बुलंद हो तो कोई भी मुश्किल मंजिल पाने से नहीं रोक सकती है। अपने संघर्ष और जज्बे से कोई भी मुकाम हासिल किया जा सकता है। इसको साबित कर दिखाया है पन्ना की एक बेटी ने। जिले के अंतर्गत सिमरिया तहसील की गौरी अर्जरिया ने गणतंत्र दिवस के मौके पर इतिहास रचा है। गौरी अर्जरिया ने उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के केदार कांठा 12,500 फीट की ऊंचाई पर -20 डिग्री में चढ़ाई कर तिरंगा फहराया है। इसके साथ ही राष्ट्रगान भी गाया। मैंने अभी राष्ट्रीय पर्व 26 जनवरी को उत्तराखंड की एक चोटी है केदार कांठा, जिसको मैंने सबमिट किया है। ध्वजारोहण कर राष्ट्रगान गाया और इसमें मेरी टीम भी मेरे साथ थी और हम लोगों ने मिलकर इसको सबमिट किया। और आज मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ, कि मैंने अपने लिए, अपने क्षेत्र के लिए। एमपी में सर्दी की फिर वापसी हुई है। प्रदेश के कई जिलों में सर्दी की वापसी हुई, जिसके चलते एक बार फिर लोगों को घरों में रहने पर मजबूर होना पड़ा है। चलिए कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर दिखाते हैं। तस्वीरें हैं रतलाम, सतना, छतरपुर, गुना, शाजापुर और टीकमगढ़ की, जहां सर्दी कहर ढा रही है। रतलाम में पारा 5.6 डिग्री के आसपास पहुंच गया है। सतना भी शीतलहर की चपेट में है। घने कोहरे की वजह से सड़कों पर गाड़ियां रेंग रही हैं। छतरपुर में कड़ाके की ठंड है। नौगांव में न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री तक
दर्ज किया गया है। शहर में घना कोहरा भी छाया हुआ है। कोहरे की वजह से विजिबिलिटी भी कम है। गुना में लगातार गिर रहे पारे से फसलों को भी नुकसान पहुंचा है। जिले की अहम फसल धनिया और चने को सर्दी की वजह से नुकसान पहुंचा है। शाहजहांपुर में शीतलहर ने तापमान को गिरा दिया है। सर्द हवाओं और कोहरे की वजह से आम जनजीवन भी प्रभावित हुआ। वहीं टीकमगढ़ में घने कोहरे के साथ कड़ाके की ठंड भी पड़ रही है। टीवी पर पहली बार आ रहा है एक अनोखा शो। नेटवर्क 18 की एक खास पेशकश बायजूस यंग जीनियस 30 जनवरी को शाम 7:30 बजे न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर देखिए बंगाल के रहने वाले कोडिंग जीनियस अनुव्रता को। सरकार है, मैं 5th ग्रेड में पढ़ता हूँ। मुझे कंप्यूटर्स पहले से ही बहुत पसंद है और फिर मैंने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज करना सीख लिया है टू शेयर माय आइडियाज विद द वर्ल्ड। ये है यंग जीनियस जो अब तक बना चुका है 7 शानदार ऐप। ये है यंग जीनियस जिसका बनाया चैट ऐप मीट धूम मचा रहा है। ये है यंग जीनियस जिसका गुरु कोई दूसरा नहीं वो खुद है। नेटवर्क 18 पर एक अनोखा शो दंग करने वाले बंगाल के वंडर किड अनुव्रत के साथ। I do think that he has great prospects, but I would tell him focus on apps which will go viral. जो है बंगाल के छोटे से शहर अलीपुरद्वार से, जो लाइब्रेरी से किताबें पढ़कर जीनियस बना। अब आप हर्षा भोगले को क्या कहना चाहेंगे? मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। सर, you are my inspiration. अभी आइए मैं आपके सामने बैठता हूँ and I'm going to show you something. ये देखिए, ये आपका वीडियो मैसेज है। मैं आपके सामने किसी को भेज रहा हूँ। सर, हर्षा भोगले? सर, हाउ इज दिस पॉसिबल? ठीक है, चला गया। क्यों नो? Are you happy? Yes sir. Actually I can't control myself. जिसने ऑनलाइन क्लास में कोडिंग की मास्टरी की, जिसने लीजेंडरी रनर्स, पिंच हिटर बैट्समैन और लूडो शिप जैसे गेमिंग ऐप बनाकर दुनिया को दंग कर दिया। और इसी के साथ फिलहाल इस